हमारे केंद्रीय अध्यक्ष एक आवाज़ उठा दिए तो हमें लगता है रांची के साथ साथ जितने भी ज़िले पे हैं सारा जाम हो जाएगा। तो हमारा झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी किसी मतलब छात्र के साथ ही एसोसिएट है, कोई अलग नहीं है। ये छात्र मतलब जेल के मतलब छात्र। तो हम लोग पूरे राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, यहाँ हम लोग तो रोड पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सदन में भी उनका आवाज़ गूंजेगा। गरीब मजदूर के बेटे हैं, हमारे पास उतना धन संपत्ति नहीं है कि हम सब चीज़ को बेच भी दे, तब भी हम क्वेश्चन नहीं खरीद सकते हैं, पेपर नहीं खरीद सकते हैं, तो मेरे पास नहीं है, इसीलिए हम आज नौकरी नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, छात्र लोग करते क्या हैं कि अपना जो है से ये आत्महत्या कर लेते हैं। अब आत्महत्या कर लेते हैं तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो छात्र झारखंड के आत्महत्या कर रहे हैं और उनको आप मुआवजा दें, उनका परिजन को आप मुआवजा देने के काम करें और जितने भी तरह का परीक्षाएं होती है झारखंड में वो पारदर्शिता के साथ करें। क्या लगता है कि छात्रों का अधिकार आप लोग दिला पाएंगे? बिल्कुल। ये हेमंत सरकार के कार्यकाल में ये नौकरियां को बेच दिया जा रहा है, पेपर को लीक कर दिया जा रहा है। छात्रों के अधिकार के लिए सिर्फ दिल्ली में, झारखंड में क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप? छात्र हैं। हम तो चाहते हैं मेरे पास पैसा होता है तो हम भी आज सेटिंग एटिंग करके और नौकरी कर रहे होते, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम गरीब मजदूर के बेटे हैं, हमारे पास उतना धन संपत्ति नहीं है कि हम सब चीज़ को बेच भी दे, तब भी हम क्वेश्चन नहीं खरीद सकते हैं, पेपर नहीं खरीद सकते हैं, तो मेरे पास नहीं है, इसीलिए हम आज नौकरी नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक एक बात आप पहले पूछे थे कि क्या जयराम महतो को भी यहाँ समर्थन नहीं करना चाहिए, वो केवल अपना वो आह्वान कर रहे हैं और उनके आह्वान पर आंदोलन हो रहा है, तो आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब झारखंड में जेपीएससी का जो ये 14 जेपीएससी का जो लीक का भनक लगा तो सबसे पहले जयराम महतो मुख्यमंत्री से मुलाकात किए और उसके बाद जो 25 तारीख से मेंस का एग्जाम होने वाला था, मैं खुद उसका अभ्यर्थी हूँ, तो उसको रद्द करवाने और स्थगित करवाने को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिले और शाम में ही उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अगले आदेश तक ये जो एग्जाम होने वाला है मेंस, इसको स्थगित किया जाता है। आप छात्र हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? मेरी मांग यही है कि निष्पक्ष तरीके से 14 जेपीएससी में जो धांधली हुई है इसका जांच हो और जो तमाम परीक्षाएं जेएसएससी जो ले रही है और इस तरह के जो करप्ट संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करती है, जो दूसरे राज्यों में प्रतिबंधित हैं, उनको यहाँ पे एग्जाम लेने के लिए आदेश दिया गया। सरकार तो इस पर जांच करवा रही है, सीआईडी गठन हुआ, सीआईडी जो जांच कर रही है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। बिल्कुल नहीं, सीआईडी क्या है? सीआईडी तो वो सरकार की संस्था होती है, तो झारखंड सरकार की संस्था झारखंड सरकार के खिलाफ कैसे जांच करेगी? उसमें बड़े बड़े अधिकारी झारखंड के ही जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग रहते हैं, तो उनकी जांच नहीं संभव है। इसीलिए इसकी जांच जो है सीबीआई से होना चाहिए या निष्पक्ष तरीके से जो सिटिंग जज हैं या फिर जो जज रिटायर हो चुके हैं उनके अगुवाई में ये जांच होनी चाहिए, तभी हम लोगों को कोई भरोसा होगा, अन्यथा इस जांच पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ लीपापोती के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, साफ तौर से अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दो ही नीति है जो चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में जिस तरह से वहाँ पे छात्रों के अधिकार के लिए आगे आते हैं, वही झारखंड में अगर बात किया जाए तो छात्र के अधिकार के लिए लोग पीछे हटते नजर आते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इस जो छात्र का मुद्दा है जेपीएससी का, ये बहुत जल्द यहाँ के सरकार इस पर जांच करवाए, और नहीं तो एक तरह से जो पक्ष और विपक्ष है दोनों मिलके ही धांधली कर रहे हैं। अगर हमारा दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था बीजेपी के खिलाफ वहाँ, तो वहाँ चुप रही बीजेपी सरकार। आखिर दोहरी नीति क्यों हो रही है? एक तरफ दिल्ली में जिस तरह से छात्रों के अधिकार की बात होती है, तो वही झारखंड में छात्रों के अधिकार की क्यों नहीं बात हो रही? सुबोध जी, बड़ा सवाल है कि जिस तरह से यहाँ सीजेपी हो, बीजेपी के विरोध में जिस तरह से वहां धरना प्रदर्शन हुआ है, वहां पे सभी पार्टियों का समर्थन मिला, वहां सिर्फ एक ही मांग था कि वहां पे शिक्षा मंत्री को सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा होनी चाहिए। झारखंड में आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बेबाकी तरीका से आपने जो इस पत्रकारिता का पहला ऐसा सवाल पूछा है जो बहुत अच्छा सवाल है। मेरा कहना ये है
कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अगर मूल्यों को आप पहचानिएगा तो छात्र नेता ही थे। देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता थे, आदरणीय श्री केंद्रीय अध्यक्ष जी छात्र नेता ही थे, और आज भी वो पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद डीएससी में शायद एडमिशन वगैरह किए हुए हैं। तो छात्र हमारा और जेल के हमारा एक ही है, अलग विंग नहीं है। रहा बात धरना का, तो बताइए कि अगर घर में अगर इशू है, घर में प्रॉब्लम है, तो गर्जियन पास ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार आज मुख्यमंत्री हैं तो हम अपनी मांगों को उनके पास पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कोई भारतीय लोकतंत्र में जीतता है, चाहे वो मुखिया जीते, सांसद जीते, विधायक जीते, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री, किसी एक दल का, किसी एक पार्टी का नहीं होता है। और बाबा साहेब के संविधान के अनुसार में हम अपनी मांग को रख सकते हैं। देखिए, एक दिवसीय कार्यक्रम था, शांतिपूर्ण तरीका से कार्यक्रम रहा, और सीजेपी की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने आप को प्रूव कर चुका है। वहाँ में हम लोग पहले ही देखिए कि जब हम लोग का पार्टी लॉन्च किया था तो लोग हंसते थे हम लोग पे, लेकिन आज देखिए उसका कारवा। आज तो हम लोग अंगड़ाई लिए हैं, अभी लड़ाई बाकी है। जिस दिन हमारे केंद्रीय अध्यक्ष एक आवाज़ उठा दिए तो हमें लगता है रांची के साथ साथ जितने भी ज़िले पे हैं सारा जाम हो जाएगा। तो हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति किसी मतलब छात्र के साथ ही एसोसिएट है, कोई अलग नहीं है। ये छात्र मतलब जेल के, हम जेल के मतलब छात्र। क्या लगता है कि छात्रों को अधिकार आप लोग दिला पाएंगे? बिल्कुल 101%। मैं तो बहुत खुश हूँ कि छात्र ही हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रीढ़ की हड्डी हैं, और हम लोग तो न्याय दिलाए हैं। चाहे देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, इससे पहले भी हम लोगों ने रांची यूनिवर्सिटी के कई विश्वविद्यालयों का घेराव किया, चाहे वीसी हो। अगर कोई मनमानी करता है, क्योंकि अब एक जेल के में एक ऐसा पार्टी यहाँ पे आ चुका है कि आने वाला जो समय है, अब हर व्यक्ति को डरना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार कर रहा है। अब देखिए, जेपीसी के अध्यक्ष थे एल खिंगयाते साहब, वो आज भले ही उनको कोर्ट पासपोर्ट जब्त कर लिया, लेकिन कहाँ तो यूएसए गए थे, लंदन गए थे। आज पेपर सेटिंग में सबसे बड़ा जो अभय तिवारी था, उनको अपने निजी खर्च पे उनको लंदन भेजा। तो भाई, ये तो चारागाह तो बन गया हेमंत सोरेन सरकार में। इसीलिए हम बोलते हैं, सारे छात्र से अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं कि जयराम कुमार महतो जो पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हैं, उनके एक बार मुख्यमंत्री बनाइए। ये ऐसा समस्या ही उत्पन्न नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप? जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन है, टाइगर जयराम महतो ऐलान कर दिए हैं, छात्रों का अधिकार दिला पाइएगा? छात्रों को जिस तरह से मांग है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं ये बताइए। देखिए, जो टाइगर जयराम महतो को ऐलान था कि पूरे झारखंड प्रदेश में तमाम जिले में 24 जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करनी है छात्रों के अधिकारों के लिए। आज छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है, और ये सरकार जो है से छात्रों को कहा जाए तो एक तरह से भटका रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, और हमारे जितने भी झारखंड के छात्र हैं वो मांग करते हैं कि जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो परीक्षाएं होती है, या तो झारखंड में अन्य तरह का जो परीक्षाएं होती है, वो निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं हो और पारदर्शिता के साथ हो। यहाँ देखा जा रहा है कि ये हेमंत सरकार के कार्यकाल में ये नौकरियां को बेच दिया जा रहा है, पेपर को लीक कर दिया जा रहा है। तो हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो छात्र जो सही से पढ़ रहे हैं, जो मेहनत रात दिन कर रहे हैं, जो गरीब छात्र हैं और वो मेहनत कर रहे हैं और नौकरी उनका नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर क्या? अब मान के चलिए, अगर यदि नौकरी नहीं मिलता है, अब वो करते क्या है, छात्र लोग करते क्या हैं कि अपना जो है से ये आत्महत्या कर लेते हैं। अब आत्महत्या कर लेते हैं तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो छात्र झारखंड के आत्महत्या कर रहे हैं, और उनको आप मुआवजा दें, उनका परिजन को आप मुआवजा देने के काम करें, और जितने भी तरह का परीक्षाएं होती है झारखंड में, वो पारदर्शिता के साथ करें। और जो अनियमितता बरती गई है जेपीएससी परीक्षा में और जेएसएससी परीक्षा में, उनको जांच करते हुए, सीबीआई जांच करते हुए उसको जो है से कि न्याय दिलावें। तो सरकार जो है जांच करवा रही है, सीआईडी जांच हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, अब क्या चाहते हैं? अब अगर यदि झारखंड सरकार इसमें सुधार नहीं लाए और यहाँ के छात्रों को मांग को पूरा नहीं किए और यहाँ सभी परीक्षाओं को सुधार में नहीं लाए, तो हम लोग पूरे राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारा केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, यहाँ हम लोग तो रोड पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सदन में भी उनका आवाज़ गूंजेगा
और सदन में भी आवाज उठाने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर मैं बता देता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे टाइगर जयराम महतो यहाँ के झारखंड के युवाओं के भविष्य है। हम झारखंडियों का एक आवाज है और जेलकेम पार्टी हमारा झारखंड का एक आवाज है। यहाँ के छात्र, नौजवानों, किसान, गरीब मजदूर का एक आवाज बनकर झारखंड में आए हैं। निश्चित तौर पर मैं बता देता हूं कि सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को मानना पड़ेगा।